प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचक चंदन शर्मा। बीते 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए हैं। केंद्र सरकार के फैसलों से कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हुआ है। राजग द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सबसे पहली रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई थी। पिछले 12 साल के दौरान प्रधानमंत्री 17 बार हरियाणा आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र और किसानों के समग्र विकास के लिए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का प्रसार करना और प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करना रहा है। सरकार का मानना है कि किसान भाई बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का शुभारंभ है, जो देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। किसानों की आय को कई स्रोतों से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। 2014-15 से लेकर इस साल मार्च तक लगभग 26 करोड़ मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के तहत लगभग 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों में मदद मिली है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन दी जा रही है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों के लिए जीवन रेखा बन गया है, क्योंकि सरकार ने इसे उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित किया है। सरकार के नीतिगत समर्थन के कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 26 करोड़ 50 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 35 करोड़ 80 लाख टन हो गया है। भारत 15 करोड़ 40 लाख टन से अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। पीएम कुसुम योजना से जहां खेती के लिए उन्हें सौर ऊर्जा सुलभ हुई है, वहीं इससे खेती पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। खेती सहित अन्य ज़रूरतों के लिए कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के बहुत काम आ रहा है। उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बीज से बाजार तक की पहल भी बहुत कारगर साबित हो रही है। 2014 से 2025 के बीच जलवायु के अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में जारी की गई हैं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 84,200 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए, जिससे 1.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। हरियाणा ने शुरू से केंद्र सरकार की योजनाओं के कदमताल करते हुए देश के अन्य राज्यों के सामने एक नज़ीर पेश की है। केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने में हरियाणा ने हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद हरियाणा में अब तक 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने इसका लाभ उठाया है, जिन्हें 9,099 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। खरीफ सीजन 2025 में 1,67,460 किसानों को 711 करोड़ रुपए का फसल नुकसान मुआवजा दिया गया। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने और उसके अनुसार सही उर्वरकों का प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य में अब तक 70 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। 55 लाख नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 86 लाख से अधिक मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
हरियाणा में 17 स्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा सरकार ने पीएम कुसुम योजना को भी प्रमुखता से लागू किया है। 1,80,582 किसानों को इसका लाभ मिला है। इस योजना का लाभ देने में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा चौथे नंबर पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में हरियाणा से पीछे है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना 5,54,405 किसानों को 461 करोड़ 75 लाख की राशि जारी की गई है। 9,885 किसानों को 85 करोड़ 10 लाख की मशीन खरीद पर सब्सिडी दी गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत प्रदेश के किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जो एमएसपी, फसल खरीद, फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा में अब तक केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में 16 लाख से अधिक किसान आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हरियाणा के करीब 4 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। ये योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी मिलता है। हरियाणा सरकार ने मंडी भाव नहीं मिलने पर किसानों की चिंता को दूर करते हुए 14 सब्जियों, 5 फलों तथा 2 मसालों समेत 21 उत्पादों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है, जिससे किसानों को जोखिम की पूर्ति की जाती है। हरियाणा समेत समूचे देश में एक दौर वो भी था जब किसानों को मिलने वाला मुआवजा राशि के 2 या 3 रुपए के चेक भी वायरल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और डिजिटल सुविधाओं ने किसान को ग्रामीण उद्यमी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।